हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वास्तु विचार विद धीरज मिड्ढा में। दर्शकों, इस प्रोग्राम का एकमात्र उद्देश्य है आप लोगों को वास्तु से संबंधित जानकारी देना है। हमारा मिशन है हर घर, हर दुकान, हर ऑफिस, हर फैक्ट्री वास्तु के हिसाब से बन सके और आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकें। आज का जो टॉपिक है वह है बिजनेस ग्रोथ के लिए वास्तु के टिप्स। हर व्यक्ति चाहता है कि जो भी व्यक्ति बिजनेस करता है वह चाहता है कि उसका बिजनेस दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे, उसका व्यापार बढ़ता चला जाए। जो किसी काम में भी है, चाहे आपका प्रोफेशन भी है, और खास तौर से आज आपको बिजनेस के लिए कुछ वास्तु टिप्स दिए जा रहे हैं। आपने उन वास्तु के नियमों को अपनाना है और अपने बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास करना है। दर्शकों, मेहनत आपने करनी है। ये उपाय तभी कारगर होते हैं, ये टिप्स तभी कारगर होती हैं जब आप मेहनत करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने उपाय कर दी और आपने मेहनत नहीं करी तब भी आपको कुछ ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट्स मिले तो आपने बिजनेस में मेहनत भी करनी है और अपनी स्किल को प्रयोग में लाते हुए इन वास्तु के नियमों का भी पालन करना है। चाहिए दर्शकों, काफी लोगों की समस्या आती है कि हमारे बिजनेस के अंदर कानूनी अड़चनें बड़ी आती हैं। कानूनी अड़चनें बड़ी आती हैं, किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई कोर्ट केस आ जाता है, कोई ना कोई कानूनी अड़चन आ जाती है। तो आपको पहले तो यह कोशिश करनी चाहिए कि अपने बिजनेस के अंदर यह देखना है कि आपका साउथ वेस्ट वाला जो पोर्शन है, यानी कि जो आपकी प्रीमाइस है, जहां पर आपका बिजनेस है, वह कहीं दूषित तो नहीं है। अगर साउथ वेस्ट के अंदर किसी प्रकार का खड्डा होता है, किसी प्रकार की बोरिंग होती है, कई बार हम पानी की बोरिंग कर देते हैं, तो ऐसे में जो भी बिजनेस ओनर है उसको कानूनी अड़चनें बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ती हैं। अब कानूनी अड़चनों से बचना है तो जो जल की व्यवस्था आपने अगर दक्षिण पश्चिम में कर रखी है तो आप उसे नॉर्थ में करें। ऐसा करने से आपको लाभ मिलेगा, आपकी कानूनी अड़चनें समाप्त होंगी। अगली एक समस्या बिजनेसमैन को फेस होती है कि उसका नाम चल नहीं पा रहा होता है, क्योंकि आज नाम की बड़ी महत्ता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या जिस किसी भी चीज का आप कार्य करते हैं, या अपने ही नाम को चमकाना चाहते हैं, तो आप अपना जो नाम है, जो बिजनेस का नाम है, उसको चमकाने के लिए आप दक्षिण दिशा का सहारा ले सकते हैं। दक्षिण दिशा के अंदर खास तौर से लाल रंग का प्रयोग करें। दक्षिण के पोर्शन में लाल रंग का प्रयोग करें। दक्षिण की दीवार पे आप लाल या मैरून रंगों का प्रयोग करने से आपका बिजनेस फैलेगा, उसका नाम फैलेगा। अपने लोगों को, अपने बिजनेस के ब्रांड नेम को और अपने प्रोडक्ट्स को कोशिश करनी चाहिए उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा पर भी आप चमकते हुए लगा सकते हैं। नहीं तो दक्षिण की दीवार पर भी अगर आप लाल रंग के फ्रेम के अंदर अपना लोगो लगाते हैं तो भी आपको सक्सेस मिल सकती है। अपने नाम को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। दर्शकों, काफी बार समस्या ये आती है कि जो आपके सेल्समैन होते हैं आपके बिजनेस में, या जो आपके वर्कर होते हैं, वे आप पर हावी होने लग जाते हैं, आपकी बात नहीं सुनते, आपको उनसे दबकर रहना पड़ता है। आपको डर भय लगा रहता है कि आपके कहीं वर्कर आपको छोड़ के ना चले जाएं, आपके बिजनेस को नुकसान हो सकता है उससे। तो आपने क्या करना है दर्शकों, उनका जो स्थान है वह आपने हमेशा दक्षिण पश्चिम में नहीं बनाना है। दक्षिण पश्चिम में आपने खुद अपने बैठने की व्यवस्था करनी है। दक्षिण पश्चिम में अगर आप बैठेंगे और बाकी आपके वर्कर दूसरी अन्य दिशाओं में बैठेंगे, पश्चिम दिशा में बैठेंगे, तो ज्यादा अच्छा है। तो वहां पर एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी, आपको छोड़ के वह नहीं जाएंगे। और जो कि आप दक्षिण पश्चिम में बैठते हैं और उनकी व्यवस्था दक्षिण पश्चिम में नहीं है, तो आपका प्रभुत्व ज्यादा रहेगा, यानी कि आपकी बात ज्यादा मानी जाएगी, आपकी बात को वो कंसीडर करेंगे। आपके जो भी ऑर्डर आप उन्हें देते हैं या जो भी कार्य आप बोलते हैं उन्हें, वह आपका टाइमली पूरा करेंगे, जिससे आपका बिजनेस बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि इंटरनल पॉलिटिक्स चलती रहेगी। दर्शकों, एक समस्या और भी आती है कि कैश फ्लो नहीं हो पाता। काफी बार हमारे पास इतना कैश इकट्ठा नहीं हो पाता और हम लोग परेशान रहते हैं कि बिजनेस को, वर्किंग कैपिटल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वर्किंग कैपिटल की कमी हो जाती है। क्या करना है? सबसे पहला कार्य आपने ये करना है कि उत्तर दिशा में आपने जल का, पीने का पानी या जल आपने रखना है। जल की व्यवस्था यदि आपने उत्तर दिशा में कर दी है
तो ऐसा मानना है हमारा कि आपको पैसे को लेकर, कैश को लेकर कोई परेशानी नहीं आएगी यदि आपने उत्तर में अपना जल का प्रबंध किया हुआ है। चाहे वो पीने का पानी है, चाहे वो कैसा भी पानी है, आपने उत्तर में रखना है। उत्तर में पानी रखेंगे, उत्तर दिशा की सफाई करते रहेंगे, वहां पर पोछा लगाते रहेंगे साफ पानी से। दिन में 2-3 बार जरूर लगाना है आपने। जो भी उत्तर दिशा है, वो जो उत्तर क्षेत्र है, कोशिश करनी चाहिए उत्तर मध्य से लेकर उत्तर पूर्व का एरिया और उत्तर पूर्व से लेकर पूर्व का मध्य, यहां पर आपने जल की व्यवस्था आपने करनी है और कहीं ना कहीं साफ सफाई का ध्यान ज्यादा रखना है। इससे आपका जो कैश की जो समस्या है वह आपकी नहीं रहेगी। आपको इतना कैश, आपके पास सफिशिएंट कैश रहेगा जिससे आप अपने सभी कार्य अच्छे से कर पाएंगे। दर्शकों, एक समस्या और भी आती है बिजनेस के अंदर कि बिजनेस में माल जो है ना आपका चल नहीं पाता। आपका जो भी आप कुछ माल, जैसे कि अगर आपका दुकान है तो आप कुछ माल बेचने के लिए लेकर आए, लेकिन उसका सर्कुलेशन नहीं हो पाता। माल आया और फंस गया आपका, तो उस माल ना फंसे, जो भी आपका डेड स्टॉक है, जो भी आपका ऐसा स्टॉक है जो बहुत धीरे मूवमेंट में आता है और आपका पैसा बहुत ज्यादा लगा रहता है उसमें, तो उसके मूवमेंट के लिए आपने वायव्य कोण का सहारा लेना है। वायव्य कोण नॉर्थ वेस्ट की बात कर रहे हैं हम। नॉर्थ वेस्ट में उस माल को आपने रखना शुरू करना है। जो भी माल नॉर्थ वेस्ट में रहेगा वो जल्दी सर्कुलेशन में आएगा, वह जल्दी बिक्री को जाएगा। यानी कि अगर आपकी फैक्ट्री है तो आपने जो भी तैयार माल है उसको नॉर्थ वेस्ट के अंदर रखना है। वायव्य कोण में रखा हुआ माल जल्दी बाहर निकलता है, उसके माल निकलने के रास्ते जल्दी हो जाते हैं। तो आपने यह ध्यान रखना है कि अपना जो भी माल जो डेड पड़ने की संभावना ज्यादा रहती है, बिल्कुल धीरे है, स्लो मूविंग है, उसे नॉर्थ वेस्ट में रखें। दर्शकों, एक समस्या और भी हमारे जो बिजनेसमैन है वो फेस करते हैं, वह है कर्ज की समस्या। लोन से कई बार वह ज्यादा ग्रसित हो जाते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन ले लेते हैं। लोन का सहारा नहीं लेना चाहिए दर्शकों, कोशिश करनी चाहिए अपनी ही पूंजी से व्यापार करना चाहिए, क्योंकि हमारा अपना पर्सनल मतलब मानना है कि लोन से दूर रहें। फिर भी कई बार जरूरत पड़ जाती है कि लोन आपने ले लिया है और उसका इंटरेस्ट आप बहुत ज्यादा पे कर रहे हैं। क्या करें कि जिससे वह लोन जल्दी चुक जाए। दर्शकों, आपने थोड़ा सा गंगा जल लेना है और या फिर बरसात का पानी भी ले सकते हैं। वह भी यदि आप एक बाउल के अंदर भरकर अपनी पूर्व दिशा या फिर ईशान के अंदर आप भरकर रखते हैं तो आपको लोन का सहारा कभी नहीं लेना पड़ेगा। जो भी आपने कलश रखा हुआ है, अगर आप नॉर्थ वेस्ट में रखते हैं, माफी चाहेंगे नॉर्थ ईस्ट में रखते हैं या नॉर्थ में रखते हैं, तो भी आपको लोन की समस्या नहीं घिरेगी। कोशिश करें पश्चिम भाग से, और जो दक्षिण भाग है, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है, वहां से पानी हटा दें, आपका काम बन जाएगा। आपको लोन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दर्शकों, यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। अगर वीडियो के अंत में भी, मतलब जैसे कि आप लाइव में नहीं आ पाए और आपका कोई प्रश्न रह जाता है, तो भी आप बाद में कमेंट कर सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा आने वाले वीडियोस में। अभी क्या करना है, अभी के लिए हम लोग इजाजत लेते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें आप हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।